नीलू कार्टून मेकर चैनल को सब्सक्राइब करें। एक गांव में एक बहुत ही गरीब किसान रहता था। वहां पर 2-3 सालों से बारिश नहीं हुई थी, जिसकी वजह से वहां की सारी जमीन सूख चुकी थी। किसान बहुत दुखी था क्योंकि वहां अपनी जमीन पर कोई भी फसल नहीं हुआ पा रहा था। सर्दी का मौसम था। एक दिन किसान जंगल से घर जा रहा था, तभी उसे वहां एक सांप नजर आया। वह सांप अपना फन फैलाए हुए बैठा था। किसान के मन में एक बात, ये सांप भी काफी सालों से यहाँ रहता है, इसे भी इस अकाल के समय में मेरी तरह खाना ढूंढने में परेशानी होती होगी। फिर गरीब किसान ने मन ही मन यहाँ तय किया कि वह हर रोज सांप को एक कटोरी दूध। अगले ही दिन किसान एक कटोरी दूध ले आया और सांप के बिल के पास रखकर बोला, है नागराज, आपको मेरा प्रणाम। मैंने कभी ध्यान नहीं दिया कि आप भी यहाँ रहते हैं। सूखे की वजह से मैं तो परेशान हूँ और मुझे लगता है आपको भी परेशानी हो रही होगी, इसलिए अब मैं आपको रोज एक कटोरी दूध पिलाया करूँगा। यह बोलकर किसान ने वह कटोरी वहीं छोड़ दी और किसान अपने घर चला गया। अगले दिन किसान कटोरी वापस लेने आया तो उसने देखा कि कटोरी में कुछ चमक रहा है। किसान ने कटोरी को उठाकर देखा तो उसमें एक सोने का सिक्का था। फिर किसान सांप को हर रोज एक कटोरी दूध पिलाता और अगले दिन सुबह हर रोज एक सोने का सिक्का मिल जाता। एक दिन किसान को किसी काम से शहर जाना था और उसने अपने बेटे को यह जिम्मेदारी सौंपी। उसने अपने बेटे से बोला, बेटा ध्यान से सुबह एक कटोरी दूध सांप के बिल के पास रख देना। अगले दिन किसान के बेटे ने अपने पिता के कहे अनुसार एक कटोरी दूध सांप के बिल के पास रख दी और इसी तरह किसान के बेटे को भी अगली सुबह एक सोने का सिक्का मिला। फिर किसान का बेटा सोचने लगा, ये सांप तो बड़ा कंजूस है, जरूर इसके पास बहुत सारे सोने के सिक्के होंगे। अगर मैं इसे मार दूं तो मुझे सारे सोने के सिक्के मिल जाए। अगली शाम जब लड़का दूध देने के लिए गया तो उसने सांप को देखते ही छड़ी से वार किया, मगर सांप भी सतर्क था। उसे छड़ी तो लगी, मगर उसने किसान के बेटे को भी डस लिया। सांप का विष बहुत जहरीला था। देखते ही देखते किसान के बेटे की मौत हो गई और जख्मी सांप अपने बिल में चला गया। जब किसान वापस अपने गांव लौट कर आया तो उसे अपने बेटे की मृत्यु के बारे में पता चला। वह बहुत दुखी और क्रोधित होकर सांप के बिल के पास उसे मारने पहुंचा। तभी उसने सांप को देखा। सांप को भी बहुत चोट आई थी। सांप को देखते ही वहां समझ गया कि उसके बेटे ने सांप पर हमला किया होगा। वह समझ गया कि परिस्थिति भी कुछ ऐसी रही होगी कि सांप ने उसके बेटे को डसा होगा। फिर किसान ने सांप से माफी मांगी और सांप से अपने बेटे को वापस ठीक करने के लिए कहा। थोड़ी देर बाद किसान को सांप ने एक औषधि दी। किसान औषधि लेकर अपने मरे हुए बेटे के पास गया। किसान ने अपने बेटे के सिर पर वह औषधि रखी। थोड़ी ही देर बाद किसान का बेटा बिल्कुल ठीक। फिर वह अपने पिता के साथ सांप के बिल के पास गया और सांप से माफी मांगी और बोला, हे नागराज, मुझे क्षमा कर दीजिए। अब मैं किसी भी पशु पक्षी या जानवर पर हमला नहीं करूंगा। फिर सांप भी खुश होकर किसान के बेटे को क्षमा कर दे।